अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है अफ्तारी की, और आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। और मैं अपने चैनल पर पहले भी एक पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो चिकन यखनी पुलाव था। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं सेपरेटली चिकन को बॉईल करके इसकी यखनी नहीं निकालूंगी। राइट अवे इसको मसाले में ऐड करके फ्राई करके जो है वो राइस डाल दूँगी। तो ये बनाने में काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू यखनी पुलाव। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वोक में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, थिनली स्लाइस्ड, बारीक कटे हुए। और इनको जो है मैं फ्राई करूँगी, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए ताकि। और यहाँ पर ये कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और बड़ी इलायची है। इनको मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। आप हाथ से भी इसको पाउडर कर सकते हैं, मतलब बहुत पाउडर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा भी हो तो इट्स फ़ाइन। तो ये मैं ऐड करूँगी मसालों के साथ इस पुलाव में, जिससे जो है इसमें पुलाव की खुशबू भी आ जाएगी। और सेपरेट जो है वो यखनी वगैरह भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट अवे ही हम ऐड कर देंगे। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इस अदरक लहसुन के साथ जो है मैं चिकन को फ्राई करीब 7-8 मिनट भूनने के बाद, अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करने के बाद, अब इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। और चूँकि ये पुलाव जो है बहुत बेसिक सा पुलाव है, तो जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो आपने जो है 6-7 मिनट अच्छे से चिकन को ऑयल और जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाले हैं। और अब जो है इसमें मैं कुछ मसाले जो है ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले जो है मैंने डाला था वो जो आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया था सारा होल स्पाइसेस गरम मसाला, उसको ग्राइंड करके मैंने डाल दिया था। और साथ ही इसमें अब मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और नमक। और बस इन तमाम मसालों को डाल के जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाला जले नहीं, लगे नहीं। और बस इसको मैं फ्राई करती जाऊँगी। अगेन इसको मैंने भूनना है फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि जो है मसाला अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पर मैंने अपने वोक को लिड से कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर मेरे सॉफ़्ट हो जाएं। और इसके बाद अब मैंने डाल दिया है इसमें हाफ़ कप के जितना योगर्ट, यानी कि दही। और दही डाल के इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ। और साथ ही मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के जितने जो हैं राइस ले लिए थे, बासमती राइस। और उनको अच्छी तरह वॉश करने के बाद सोक कर दिया था 30 मिनट्स के लिए। तो जैसे ही ये चिकन जो है भुन जाएगी, फ्राई हो जाएगी और ऑयल सरफेस पे आ जाएगा,
और राइस डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर मैं 2 कप चावल बना रही हूँ तो मैं उसमें 3.5 कप पानी डालती हूँ, पूरा 4 कप नहीं डालती। तो उससे यह है कि राइस बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत फ्लफ़ी बनते हैं और बिल्कुल भी जो है वो आपस में चिपकते भी नहीं हैं। तो बस अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब। और अगर आप चिकन क्यूब ऐड करें तो फिर आप नमक का ख़्याल रखेंगे कि नमक आपने स्टार्ट में जो है वो एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना। आप चिकन क्यूब या स्टॉक क्यूब जो भी डाल रहे हैं वो डाल लें और उसके बाद एक बार जो है अपने स्टॉक को टेस्ट कर लें। अगर आपको सॉल्ट ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये कि आप थोड़ा सा और नमक डाल लें, एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिकन क्यूब भी डाल दिया है और अब आप ये देखें पानी जो है वो तकरीबन एवेपोरेट हो गया है। और जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा पानी तो उसके बाद मैं चावल को दम पर लगा दूँगी एंड विदिन 10 to 15 मिनट्स जो है ये जो चिकन पुलाव है ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और मैं इस पुलाव के साथ बना रही हूँ क्विक सा झटपट सा मटर का रायता। आप इसको जो है किसी भी तरह के पुलाव के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने एक हैंडफुल मटर ले लिया था और इसको जो है मैंने बॉईल कर लिया है थोड़े से पानी के साथ और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था। और यहाँ पर मैंने दही को बीट किया है थोड़े से नमक के साथ और आप इसमें थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा ज़रूर इसमें ऐड करें। मेरे पास फिनिश हो गया था तो इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा दही में। और बस दही को अच्छे से बीट करने के बाद इसमें मैंने ये मटर डाल दिए थे ठंडे करने के बाद। ठीक है, मटर आपने गरम गरम इसमें ऐड नहीं करने, जब ठंडे हो जाएं तो आप इसमें मटर ऐड कर दें। और इसके ऊपर जो है मैं इसके लिए मैं भगार तैयार करूँगी। उसमें मैंने जो है डाला था गोल लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो है ये आप इसके ऊपर डाल दें। और यहाँ पर तैयारी हो रही थी अफ्तार की। अफ्तार के लिए मैंने बनाई थी दही फुल्की, बिल्कुल सिंपल प्लेन सी दही फुल्की। मैं योगर्ट में थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ और चाट मसाला डालती हूँ, उसमें फुल्की डालती हूँ और इमली की चटनी डाल देती हूँ, दैट्स इट। और साथ ही मैंने बनाए थे आलू के पकोड़े, ये हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उनके कहने पे ये मैंने बनाए थे। और साथ में मैंने बनाई थी फ्रूट चाट। और ये फ्रूट चाट भी बहुत सिंपल होती है जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली बनाती हूँ। इसमें मैं कोई भी सीज़नल फ्रूट्स जो हैं वो ले लेती हूँ या जो भी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल हों उनको कट कर लेती हूँ और इसमें कोई शुगर नहीं डालती, कोई क्रीम नहीं डालती। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करती हूँ और मुझे बादाम अच्छे लगते हैं तो मैं इसके ऊपर काट के बादाम ऐड कर लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत अच्छी सी हेल्दी सी फ्रूट चाट रेडी हो जाती है। तो ये थी हमारी इफ्तारी। और क्योंकि मैंने डिनर में पुलाव भी बनाया हुआ था तो इसलिए मैंने इफ्तारी जो है वो कम क्वांटिटी में बनाई थी ताकि हम आराम से फ़िनिश कर लें और कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया अपना फ़र्स्ट रमज़ान का इफ्तार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।